बिहार 24 में तो बने रहिए हमारे साथ। अभी मौजूद है दल सागर स्कूल पे, जहाँ पे भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। तो एक बड़े भैया नज़र आ रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका नाम क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। आप यही क्या हैं? हम चुरामनपुर के रहने वाले हैं, भगत सिंह विचार मंच के संयोजक हैं और भीम आर्मी के जिला प्रभारी भी हैं। तो सर, एक सवाल हमें नज़र आ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी का दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जी को देशद्रोही कहा था, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, आप हंसी बढ़ती है क्योंकि उनको ना राजनीतिक ज्ञान है ना सामाजिक ज्ञान है। अब जो जिस देश के लिए कुर्बान हुआ, जिस देश के लिए नौजवान जो है फांसी के फंदे पर चुम गया, उसको बोल रहा है कि ये उग्रवादी है, तो वास्तव में वो एक बात है कि वो अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद है। इसलिए कि ये बात तो अंग्रेज़ों ने कहा था जब देश में आंदोलन कर रहे थे, भगत सिंह लड़ रहे थे, तो ये बात बोले थे अंग्रेज़ों ने कि ये उग्रवादी है। और जब सत्ता के खिलाफ जनता के लिए जो लड़ता है उसको उग्रवादी, आतंकवादी तो ये सत्ता के लोग कहते ही हैं। इसलिए कहते हैं ना, उनका मकसद होता है कि ये जनता से लोग कट जाएं, जनता का ताकत उनके साथ ना रहे। तो भगत सिंह को जो आज के दौर में भी बोले कोई कि वो उग्रवादी थे, जिसका मतलब ये है कि वो हिटलर की नाजायज़ संतान है, अंग्रेजों की नाजायज़ संतान है। सर, एक क्वेश्चन और है कि जिस तरह से भगत सिंह को लोग कहते हैं कि अगर जो गांधी जी एक सिग्नेचर नहीं करते तो इन्हें नहीं चाहा कि भगत सिंह बचे। देखिए, गांधी की जो बात करते हैं ना, तो गांधी को बात जान लीजिए कि इस देश में जो जमींदार पूंजीपति थे उनका वो प्रतिनिधित्व करते थे, सामंतवादियों का प्रतिनिधित्व करते थे। और ये भी आप बात जान लीजिए कि अंग्रेज़ों से मिलकर जो 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, उसमें एयो हम थे और भारत के लोग थे, तो वो अंग्रेज़ों से मिली भगत करके ही वो पार्टी बनाए थे। और इस दर में भगत सिंह ने कहा था कि कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा है वो आने वाले समय में 5-10 साल में ये क्या होगा, समझौतावादी हो जाएगा, अंग्रेज़ों के पीछे लोग हो जाएंगे, और वही हुआ। सर, तो कहा जाता है कि ये जो कांग्रेस की पार्टी थी वो दो दल में बटी थी, एक गरम दल था, एक नरम दल था, जिसका अगुवाई नरम दल का ये हम कर रहे थे और गरम दल का चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बिस्मिल ये सब कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस गरम दल के नेताओं को ये देशद्रोही मानती थी। देखिए, आप जो बात बोले हैं तो आप जान लीजिए कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और जो चंद्रशेखर जी थे, ये नौजवान जो थे एक संगठन बनाए थे जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी और उसके सोशलिस्ट एसोसिएशन, और उसके बाद उन्होंने रिपब्लिक कर दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो ये कांग्रेस के धड़े नहीं थे, बल्कि जोड़ के ही लोग बनाते हैं। ये अपने आप में इन्होंने संगठन बनाया था। और जब सदर्श की हत्या किया गया, है ना, जब सदर्श की हत्या किया गया और उधम सिंह ने चढ़कर लंदन में जब जनरल डायर की गोली मारे थे, तो इनका संगठन जो है सशस्त्र संघर्ष करता था अंग्रेजों के खिलाफ। और ये इतने पॉपुलर हो गए, इतने फेमस हो गए कि गांधी जी कहीं नज़र नहीं आते। इसलिए गांधी ने अपनी उनके आंदोलन को जनता, नौजवान इतने समर्थन करने लगे थे कि इनको डा हो गया। इसलिए कहा जाता है, तो ये वास्तविक में वो चाहते थे कि देश से जो नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं उसका लड़ाई जो है जायज़ है, क्योंकि भगत सिंह मजदूर किसान का राज बनाना चाहते थे। और ये अंग्रेजों का दलाल थे और प्लस देश के जमींदार पूंजीपतियों का राज लाना चाहते थे। एक बात इसीलिए उन्होंने फांसी की जो बात आती है, गांधी इरविन समझौता हुआ, तो उसमें गांधी इरविन समझौता में गांधी इरविन से मिलकर और वो सिग्नेचर किया, जिसके बदौलत फांसी हो गई। और ये भी आप जान लीजिए कि 23 मार्च को फांसी मुकर्रर नहीं हुई थी, वो मुकर्रर हुई थी 24 को। लेकिन बड़ी साजिश के तहत जन आंदोलन को दबाने के लिए उन लोगों ने 23 को ही कर दिया और उनके लाश को टुकड़े में बांट के उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए। सर, एक बात और है कि जैसे कि 2014 में बीजेपी सरकार जीतती है, तो कंगना, हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन कंगना रनावत कहती है कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तो हम 2014 में आज़ाद हैं। इस पर आपका क्या राय है? कंगना रनावत तो कितना पढ़ी लिखी है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक जान लीजिए कि वो RSS प्रायोजित है, वो बीजेपी प्रायोजित है। और उन लोगों का जो आका है ना, वो हिटलर थे, जो जर्मनी के थे, हिटलर और मुसोलिनी जो तानाशाह थे। तो इन लोग, हिटलर की क्या नीति थी, सबको जला दो, सबको मार दो और हम ही सब कुछ श्रेष्ठ हैं। तो ये नीति पर काम करते हैं ये लोग। इन लोग का जो है ना कि अब जो जब से बीजेपी आ गई, RSS का सत्ता आया, तब से भारत को आज़ादी मिल गई, या इस तरह की बातें बोलते हैं, ये उलझुल जुलूल देते हैं। इन लोगों को तो जनगण मन राष्ट्रगान भी नहीं आता है। इन लोगों को तो बोलते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बता देते हैं, उन लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। तो बहुत सारे आप उदाहरण देख लीजिएगा, वीडियो चलते हैं। सर, हम बहुत जगह जाते हैं, देखते हैं कि सभी जो भीम आर्मी का कार्यकर्ता हो या आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हो, पूरे बहुजन 85% की बात करते हैं। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं बहुत जगह, क्योंकि कि कांवड़ यात्रा में
में OBC SC ST भाग लेंगे, अभी 9वीं चल रहा है, इस पे आपका जिस तरह से समाज बिखरा हुआ है, क्या समाज को संदेश देना चाहते देखिए, हैं? हम यही देना चाहते हैं समाज को संदेश कि हम जो बोलते हैं ना कि अगर हम रोड पे जय भीम इंकलाब जिंदाबाद बोले हैं, उससे हमारा समाज में उतनी जागृति नहीं आएगी जितना अगर हम जान गए तो उतना अपने परिवार को, बच्चे को, महिला पुरुष को ज्ञान देंगे। अपने घरों से अगर हम सामंतवाद और पूंजीवाद और मनुस्मृति को ख़त्म करेंगे तभी ये ख़त्म होगा। सर एक बात और, जैसे कि बाबा साहब कहे हैं कि सुबह 9 बजे 2 घंटियाँ बजती है, एक मंदिर की और एक स्कूल की। अब आपको डिसाइड करना है कि स्कूल का घंटा बजवाना है लड़कों से या कॉलेज का प्रोफेसर बनाना है। तो इस पर एक सवाल हमें आता है नज़र कि जिस तरह से हमारा समाज पर, यानी आप जो बहुजन समाज है, कि अपने बच्चों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो लोग फॉरवर्ड जो जनरल है वो अपने बच्चों को सुबह नहला धुला करके स्कूल में ले जाते हैं। इस पर आपका अपने समाज के ऊपर क्या विचार है? देखिए, आज भी हमारा समाज जो है पहले की अपेक्षा पढ़ लिख रहा, भी जागरूक भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, और इस पे प्रहार भी हो रहा है, लोग जाग भी रखे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आप बहुत सारी सभाएं भी देखेंगे। आज उसी कड़ी में हमारे समाज के लोग जब तभी तो आंदोलन कर रहे हैं, तभी तो भगत सिंह को याद कर रहे हैं, तभी तो भगत सिंह की विचारधारा पे खड़े हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जो बातें हैं, ऐसा नहीं है, हमारे समाज के लोग भी अब जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो मनवाद को पोषित किए हुए हैं, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है, उनको विचारधारा पर काम नहीं करते हैं। तो बाबा साहब तो यही कहे थे ना कि हमें पढ़े लिखे ने धोखा दिया, क्योंकि उनका मिशन था कि हम जो है जाएंगे यूनिवर्सिटियों से पढ़ के हमारे लोग जाएंगे तो दलित शोषित वंचित समाज को संगठित करने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे, लेकिन वो लोग शादी ब्याह कर लिया, वहीं पर रहने लगे। तो यहाँ आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज के पढ़े लिखे ही लोग धोखे दे रहे हैं। पढ़ लिख कर आप जाइएगा चंदा मांगने के लिए, सामाजिक काम के लिए, तो 10 रुपया देगा लेकिन है SP, और वहीं अगर पखंडी को आ जाएगा तो उसको 2000 रुपया दे देगा। तो मानसिक रूप से तो गुलाम है लोग, वो मलाई खाने वाले लोग हैं, हमारे ही समाज के हैं लेकिन मलाई खाने वाले लोग हैं। और वो लोग जो हैं जन आंदोलन से मतलब नहीं रखते हैं। सर विचारधारा से उन लोगों का सही नहीं है, वो पखंडवाद का ही प्रोसेस। सर जो 21 तारीख को UGC का टाल दिया गया है, UGC बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने मिलकर के इसको आगे बढ़ा दिया है, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, मैं इस पर एक चीज़ यही कहूँगा कि हमारे भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के आप किसी भी पोस्ट पे चले जाए, दलित शोषित वंचित समाज आपका मान सम्मान नहीं है। भले आप इतरा रहे हैं कि भारतीय संविधान हमारा रक्षा कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के रहते हुए भी हमारे देश के जो गवई साहब थे उनके ऊपर मनवादियों ने जूता फेंक दिया। हमारे क्या रह गया है इस देश में? इसलिए मेरा मानना है कि इस देश में भगत सिंह के रास्ते, भगत सिंह और बाबा साहब के सपना को पूरा करने के लिए क्रांति की जरूरत है, आंदोलन, वैसे क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत है जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था और जिस लड़ाई को लड़ा था। सर हम देखें कि UGC सपोर्ट में सिर्फ एक नेता का चेहरा सामने आया, चंद्रशेखर भैया को, लेकिन बहुजन का ऐसा कोई नेता नहीं है जो अभी सिस्टम में बैठा और UGC सपोर्ट में एक बयान। देखिए, एक बात हम बता रहे हैं कि सारे नेता लोग जो है ना